नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 8 फरवरी बुधवार दोपहर 1:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। केजरीवाल सरकार पर भाजपा की जासूसी का आरोप। आरबीआई ने ब्याज दरें 0.25% बढ़ाई, फिर महंगे होंगे लोन। हिमाचल व गुजरात में 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा, राजस्थान में दायरा बढ़ेगा। श्याम बाबा का लक्खी मेला 22 से, बिना अनुमति के नहीं लगेंगे भंडारे। और इंडियन एयरफोर्स के विमान राहत सामग्री लेकर तुर्की और सीरिया रवाना। और अब खबरें विस्तार से। सीबीआई की जांच में केजरीवाल सरकार पर भाजपा के नेताओं की जासूसी के आरोप लगे हैं। मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 2015 में आम आदमी सरकार ने नेताओं और अफसरों की जासूसी कराई थी। इसके लिए एक फीडबैक यूनिट बनाई गई थी। सीबीआई ने जांच में आरोपों को सही पाया है। मीडिया के मुताबिक सीबीआई ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना से आगे जांच करने की इजाजत मांगी है। एलजी ने ये मामला अब राष्ट्रपति के पास जांच के लिए भेज दिया है। महंगाई से चिंतित भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 0.25% का इजाफा किया है। इससे रेपो रेट 6.25% से बढ़कर 6.50% हो गई है। यानी होम लोन से लेकर ऑटो और पर्सनल लोन सब कुछ महंगा हो जाएगा और आपको ज्यादा ईएमआई चुकानी होगी। मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को बजट पेश करने के बाद एपीसी की ये पहली बैठक है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्याज दरों से जुड़ी घोषणा करेंगे। अशोक गहलोत सरकार के आखिरी एवं चुनावी बजट में बचत, राहत एवं बढ़त की झलक दिखाई देगी। उम्मीद की जा रही है कि सरकार बजट में घरेलू उपभोक्ताओं को फ्री बिजली देने का दायरा 50 यूनिट से बढ़ाकर 200 या 300 यूनिट तक कर सकती है। कांग्रेस ने गुजरात व हिमाचल प्रदेश के चुनावी घोषणा पत्रों में 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया था। हिमाचल सत्ता में आते ही 300 यूनिट फ्री बिजली देने पर काम शुरू कर दिया गया है। आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब और दिल्ली में मुफ्त बिजली दे रही है। खाटू श्याम जी का लक्खी मेला 22 फरवरी से शुरू होगा। इसे लेकर उपखंड मजिस्ट्रेट दांतारामगढ़ ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। मेले में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा व लोक शांति के मद्देनजर धारा 144 के तहत निषेध आज्ञा जारी की गई है। मेले में बाबा के चढ़ावे में किसी भी प्रकार के कांटेदार फूल एवं कांच की शीशियों में इत्र पर पूर्णतया रोक रहेगा। मेले के दौरान बस, यात्री वाहन के लिए चिन्हित बस स्टैंड का ही उपयोग करना होगा। उपखंड मजिस्ट्रेट के बिना अनुमति के भंडारे, ठेले, कैबिन और मेडिकल कैंप नहीं लगाए जाएंगे। ये आदेश 7 फरवरी से 5 मार्च शाम 6 बजे तक प्रभावी रहेंगे। भारतीय वायुसेना के विमान राहत सामग्री और जरूरी दवाएं लेकर भूकंपग्रस्त देश तुर्की और सीरिया के लिए रवाना हो गए हैं। दोनों देशों में एयरफोर्स ने मेडिकल टीम भी भेजी है, जो वहां पर अस्थायी अस्पताल बनाकर पीड़ितों का इलाज भी करेगी। लेक सिटी उदयपुर में जनवरी में घूमने के लिए रिकॉर्ड टूरिस्ट आए हैं। कोरोना के बाद पहली बार इतनी संख्या में टूरिस्ट आने से जनवरी माह का बीते 14 साल का रिकॉर्ड टूटा है। झीलों की नगरी की सुंदरता और यहाँ के हिस्टोरिकल पैलेस को देखने आने वालों में देश ही नहीं विदेशी टूरिस्ट की संख्या में भी इजाफा हुआ है। विशेष रूप से अमेरिका, यूके, फ्रांस और इजराइल जैसे देशों से टूरिस्ट आए हैं। टूरिज्म डिपार्टमेंट की ओर से जारी आंकड़े बताते हैं कि इस बार जनवरी में 1,94,000 टूरिस्ट उदयपुर घूमने आए। ये पिछले 14 साल में सबसे ज्यादा है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2022 के चारों ग्रुपों के जीके सहित सभी वैकल्पिक विषयों के स्कैन प्रश्न पत्र वेबसाइट पर जारी किए गए। अभ्यर्थी इन प्रश्न पत्रों के क्रमांक के आधार पर ही निकट भविष्य में प्रश्नों के उत्तरों पर आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। आयोग ने ग्रुप ए, बी, सी व डी के जीके के पेपर अलग अलग जारी किए हैं। इनके साथ ही संस्कृत, गणित, पंजाबी, सामाजिक विज्ञान, हिंदी विज्ञान, अंग्रेजी और उर्दू विषयों के पेपर जारी किए गए हैं। भारत सहित एशियाई देशों के लिए सऊदी ने क्रूड के दाम $2 प्रति बैरल बढ़ाए हैं। सऊदी अरब ने डिमांड में तेजी की उम्मीद में भारत सहित एशियाई देशों के लिए मार्च से कच्चे तेल के दाम बढ़ाने का ऐलान किया है। यह मूल्य वृद्धि ऐसे समय में की जा रही है जब इस साल क्रूड की वायदा कीमतों में कुछ गिरावट आई है। क्रूड में ये नरमी बढ़ती ब्याज दरों से खपत और चीन की आर्थिक गतिविधियां मंद पड़ने की आशंका में आई हैं। राजस्थान में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान सरकार ने होमगार्ड के 3,842 पदों पर भर्तियां निकाली है। इसके लिए 8वीं पास उम्मीदवार सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 11 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। उम्मीदवारों का सिलेक्शन फिजिकल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि न्यायिक या पुलिस कस्टडी में बंद महिला का वर्जिनिटी टेस्ट करना संविधान के खिलाफ है। कोर्ट ने ये टिप्पणी मंगलवार को सिस्टर सैफी की याचिका पर सुनवाई के दौरान की। याचिका 2009 में दायर की गई थी। सिस्टर सैफी को 1992 में एक नन सिस्टर अभया की हत्या का आरोपी ठहराया गया था। सीबीआई कोर्ट की जांच में सामने आया था कि सिस्टर सैफी और
फादर कोटूर के बीच शारीरिक संबंध थे। इन्हें छुपाने के लिए दोनों ने अभया का मर्डर किया था। इस जांच की पुष्टि के लिए सीबीआई ने सिस्टर सैफी का वर्जिनिटी टेस्ट कराया था। बाद में इस टेस्ट के आधार पर कोर्ट ने जांच को सही माना था। राजस्थान सरकार ने मरीजों के लिए शुरू की गई 40 प्रकार की निःशुल्क जांच योजना पर ब्रेक लगा दिया है। सरकार व निजी डायग्नोस्टिक सेंटर के बीच गत 31 अगस्त को अनुबंध खत्म हो गया था। इसके बाद अब जिले सहित प्रदेश भर में 40 तरह की निःशुल्क जांचें फिर से बंद हो गई हैं, जिससे मरीजों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और महंगे दरों पर जांच करानी पड़ रही है। 5 साल पहले राजस्थान सरकार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन व कृष्णा डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड की ओर से संयुक्त रूप से निःशुल्क जांच योजना शुरू की गई थी। राजस्थान सरकार की ओर से यूजर चार्ज को लेकर जारी किए गए आदेशों के बाद अजमेर नगर निगम प्रशासन ने अध्यक्ष समेत 6 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। कमेटी में 2 कांग्रेस, 2 भाजपा और 1 निर्दलीय पार्षद को शामिल किया गया है। डेप्यूटी मेयर को अध्यक्ष बनाया गया है। निर्दलीय पार्षद एडवोकेट भी है ताकि कानूनी पहलू देख सके। महापौर ब्रिजलता हाड़ा ने बताया कि कमेटी में पार्षद अजय वर्मा, गजेंद्र सिंह रलावता, श्याम सुंदर प्रजापति, के त्रिपाठी और रंजीत सिंह को शामिल किया गया है। कमेटी यूजर चार्ज को लेकर चल रही भ्रांतियों को लेकर आमजन से बात कर उनकी राय लेगी। जयपुर नगर निगम की एक शर्त ने घरों में डॉग पालने वालों को उलझन में डाल दिया है। शर्त है कि सिर्फ उन्हीं डॉग्स का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा जिनका बधियाकरण हो गया है। पशुओं के लिए काम करने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं का अनुमान है कि शहर में करीब 11,000 में से सिर्फ 46 लोगों ने ही अपने डॉग का रजिस्ट्रेशन करवाया है। लोगों की इस उदासीनता की वजह निगम की अजीबोगरीब शर्त है। वहीं निगम प्रशासन का मानना है कि इससे अनावश्यक डॉग्स पर नियंत्रण किया जा सकेगा। देश में सबसे अधिक 525 शिवलिंग वाली कोटा जिले के सिद्धपीठ शिवपुरी धाम में 10 से 18 फरवरी तक श्री राम कथा एवं महाशिवरात्रि महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। आश्रम के संचालक महंत सनातनपुरी महाराज ने बताया कि सिद्धपीठ में 525 शिवलिंगों का रुद्राक्ष एवं वस्त्र धारण द्वारा महारुद्राभिषेक किया जाएगा। इस अवसर पर 10 से 16 फरवरी तक बाल संत शाश्वत भार्गव की ओर से श्री राम कथा का आयोजन होगा। महंत सनातनपुरी नागा बाबा ने बताया कि महाशिवरात्रि महोत्सव में 15 से 17 फरवरी तक 3 दिवसीय श्री महारुद्र यज्ञ किया जाएगा। अजमेर में अजय नगर स्थित बैंक ऑफ इंडिया प्रबंधन ने गोल्ड लोन घोटाले की पूरी रिपोर्ट तैयार कर ली है। इसमें 14 लोगों की ओर से रखे गए गोल्ड को नकली पाया गया है। यहां नकली सोना गिरवी रखकर इन लोगों ने करीब 3 करोड़ रुपए का लोन ले लिया। बैंक प्रबंधन ने मामले की जानकारी रामगंज थाना पुलिस को दी है। बैंक प्रबंधन ने फिलहाल इसका कोई खुलासा नहीं किया है और न ही कोई लिखित शिकायत दी है। इस संबंध में बात करने के लिए बैंक मैनेजर मनोज आलमचंदानी से संपर्क किया, लेकिन संपर्क नहीं हो सका। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।